this video we are going to see a story जिसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगी एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे हिंदी का कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉरल ऑफ द स्टोरी फर्स्ट. सो मॉरल मतलब आप जो सीखते हैं किसी स्टोरी से उसे बोला जाता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, इफ यू चीट यू विल हैव टू पे फॉर इट. तो इसका मतलब है धोखा देने से कुछ नहीं होगा. अगर आप धोखा देते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो उसको आप बोलेंगे यू विल हैव टू पे फॉर इट. ओके. तो ऐसा बोला जाता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट. मीन्स आपको जो भी आपने किया है उसके लिए आपको सजा मिलेगी. यू विल हैव टू पे फॉर इट. सो यू कैन एट द लास्ट टेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी की चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग. आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा. इफ यू चीट यू विल हैव टू पे फॉर इट. तो इसका मतलब ये हुआ. अब हम देखते हैं एक एक करके इंग्लिश और उसका हिंदी मीनिंग. तो आपके लिए एक टास्क है, जब मैं पूरा आपको समझा दूं उसके बाद आपको खुद से बोल के देखना है ये स्टोरी, किसी को सुनाना है एंड आपको इंग्लिश में उसे शॉर्ट में लाइक समराइज करके आपको कमेंट भी करना है. ओके. सो दिस इज अ टास्क फॉर यू. दिस स्टोरी इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट इट विल एनहेंस योर वोकेबलरी, योर English speaking skills also. Okay, so let's get started. One day a farmer was looking for a water source for his farm, then he bought a well from his neighbor. एक बार एक किसान जो है अपने खेत के लिए वाटर सोर्स ढूंढ रहा था. मतलब आप वाटर सोर्स को बोलेंगे पानी का स्रोत, सोर्स को आप बोलते हैं स्रोत. फाइन. तो वाटर का सोर्स ढूंढ रहा था एंड तभी उसने एक वेल खरीदा. मतलब वेल को आप क्या बोलते हैं? कुआं. तो तभी उन्होंने एक कुआं खरीदा अपने नेबर से. So till here, I think you are clear. One day, a farmer was looking for a water source for his farm. Then he bought a well from his neighbor. तो इसकी हिंदी होगी, एक दिन एक किसान अपने खेत के लिए पानी का स्रोत की तलाश कर रहा था, तभी उसने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा. ओके. सो दिस विल बी द ट्रांसलेशन. नाउ द नेबर हाउएवर वाज कनिंग. पर नेबर कैसा था? चालाक था. द नेबर हाउएवर, हाउएवर का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पे है इसका मतलब पर. फाइन. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट डे एज द फार्मर केम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल, नेबर रिफ्यूज टू लेट हिम एनी वाटर. देखिए इसका मतलब है दूसरे दिन जब फार्मर पानी निकालने आया, तो जब कुएं से पानी निकालते हैं उसको हम टेक आउट नहीं बोलते, उसको हम ड्रॉ वाटर बोलते हैं. तो ये एक फ्रेज है, एक परमानेंट या आप बोल सकते हैं फिक्स फ्रेज है जो आपको यूज करना है. ड्रॉ वाटर. फाइन. सो ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल एंड द नेबर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक एनी वाटर. उसने कुछ भी पानी या थोड़ा भी पानी देने से मना कर दिया. मना करने को आप बोलेंगे रिफ्यूज. लेट हिम टेक एनी वाटर. कैन यू सी यहाँ पे लेट का यूज हुआ है. द नेबर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक एनी वाटर. तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यूज हुआ है. अब आगे देखिए. व्हेन द फार्मर आस्क्ड व्हाई, द नेबर रिप्लाइड, आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर. जब फार्मर ने पूछा क्यों क्यों मुझे पानी नहीं लेने दे रहे हो तुम, सो द नेबर रिप्लाइड, आई सोल्ड यू द वेल. पानी नहीं, मैंने कुआं बेचा था. सो पानी तुम्हें नहीं देने दूंगा मैं. ओके. एंड वॉक द वे. वॉक द वे मतलब वहां से चले जाना. ठीक, कितना ब्यूटीफुली ये फ्रेज लिखा हुआ है. वॉक द वे मीन्स कहीं से कुछ बोल के फिर आप चले गए. सो ही वॉक द वे. ओके. Now distraught or worried, the farmer went to the emperor to ask for justice. He explained what had happened. Distraught, यहाँ पे एक वर्ड हुआ है distraught. इसका मतलब है चिंतित होकर या व्याकुल होकर फार्मर जो है वो एम्परर के पास गया जस्टिस मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए. ओके. ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था. ही एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज. यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज हुआ है. कैसे? उसने एक्सप्लेन किया. ही एक्सप्लेन, ये सिंपल पास्ट है. व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड. मतलब यहाँ पे दो एक्शंस है. उसने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था. तो क्या हुआ था वो पहले हुआ था और फिर उसने एक्सप्लेन किया, ये बात हो रही है. तो ही एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड. आप इसकी जगह ये नहीं बोलेंगे कि ये एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड. नो, ये बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि आप दो एक्शंस बता रहे हैं पास्ट के. तो आपको पहला जो है वो सिंपल पास्ट और दूसरा परफेक्ट में बताना पड़ेगा. होप यू अंडरस्टूड दिस. आगे लाइन पढ़ते हैं. द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल, वन ऑफ हिज 9 एंड वाइसेस्ट कोर्टियर्स. अब इसका मतलब हम हिंदी में देखते हैं. इसका हिंदी मीनिंग होगा,
एम्परर ने, बादशाह ने बीरबल को बुलाया, जो कि उनके 9 में से एक और सबसे बुद्धिमान जो है दरबारी था। ठीक है, सो वन ऑफ हिज 9 एंड वाइसेस्ट कोर्टियर। सो दरबारी को आप बोलेंगे कोर्टियर। अब आगे देखते हैं। बीरबल प्रोसीडेड टू क्वेश्चन द नेबर, व्हाई डोंट यू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। और तुम पानी लेने क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने तो ये कुआं बेच दिया था, यू सोल्ड द वेल टू द फार्मर। तो वो ऐसे बता रहा है, उसे पूछ रहा है। अब नेबर रिप्लाइड, बीरबल, आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर विद इन इट, ही हैज नो राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। नेबर ने रिप्लाई किया कि बीरबल, मैंने अपना वेल बेचा था, उसके अंदर जो पानी है वो नहीं। सो आई सोल्ड द वेल टू द फार्मर नॉट द वाटर विद इन इट, उसके अंदर, विद इन इट। उसे कोई अधिकार नहीं है वाटर ड्रॉ करने का, मतलब लेने का। सो उसे कोई अधिकार नहीं है पानी लेने का, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। बीरबल सेड, लुक, since you sold the well, you have no right to keep the water in the farmer's well. तो बीरबल ने बोला, अब जबकि, देखो, लुक, अब जबकि तुमने वो वेल बेच दिया है, कुआं बेच दिया है, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसमें पानी रखने का, राइट? यू डोंट हैव, और यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल। ईदर यू पे रेंट टू द फार्मर और टेक इट आउट इमीडिएटली। तो वो बोल रहा है कि या तो तुम रेंट पे करो, या तो पानी को उसी समय निकाल लो, टेक इट इमीडिएटली। तो यहाँ पे ईदर का यूज हुआ है, या तो ये या तो वो बोलने के लिए। तो किराया दो, पे द रेंट, या हटा लो। रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैड फेल्ड, द नेबर अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। हिंदी क्या होगी? ये महसूस करते हुए कि स्कीम फेल हो गई, नेबर ने माफी मांगी और घर चला गया। अब यहाँ पे भी आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूसेज पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रियलाइज होते ही, रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैड फेल, मतलब फेल हो चुका था, ये रियलाइज करके नेबर अपोलोजाइज किया एंड वेंट होम। यहाँ पे आप फेल्ड नहीं बोलोगे, आप हैड फेल्ड बोलोगे, क्योंकि एक तो आप बता रहे हो स्कीम हैड फेल्ड, वो रियलाइज किया, उसके बाद वो जो है उसने अपोलोजाइज किया और घर चला गया। तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया कि लेट का क्या यूज होता है। यहाँ पे पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में जितने लोगों को डिफिकल्टी होती है कि कैसे यूज होता है, वो भी आपको, आई वुड से दैट, साक्षात आपको पता चल गया है कि इसका क्या यूसेज होगा, कैसे आप यूज कर सकते हैं। नाउ आपके पास एक टास्क है, आप ऐसा कीजिए, इसको एक बार और ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू राइट इट एंड टेल द स्टोरी टू एनी वन एल्स इन योर होम और योर फ्रेंड्स, ओके, विथ योर फ्रेंड्स और एनी वन, सो दैट आपको स्टोरी टेलिंग का एक जो है एक्सपीरियंस हो। So hope you like the story and you learn something new. Share it to others and do use it.